बहुत स्वागत, नमस्कार आपको। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। और आज फिर एक नए मेहमान के साथ और एक नए मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं। लेकिन मैं हर बार आपको बताता हूं, यहाँ जो बात होती है कहीं और नहीं होती, क्योंकि बात होती है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कोई ढकी छुपी बात नहीं, अंदर की बात डिटेल में, जो आपको कहीं कोई और नहीं बताएगा, यहाँ वो हम आपको खुलेआम बताते हैं। अब आज हम क्या बात करेंगे व्यूअर्स? आज हम बात करेंगे केजरीवाल साहब की। हमने अभी 2 दिन पहले तो की थी बात, लेकिन आज मुद्दा केजरीवाल साहब से ज्यादा उनका खाना बन गया। केजरीवाल साहब जो खाना खा रहे हैं उससे उनकी शुगर बढ़ रही है, और शुगर बढ़ रही है तो अब बीजेपी ने मुद्दा बना दिया कि ये अपनी शुगर जानबूझ के बढ़ा रहे हैं ताकि फिर ये बेल अप्लाई कर सके, मेडिकल बेल। वो ये कह रहे हैं मुझे इंसुलिन नहीं मिल रही, मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं, मुझे तिहाड़ जेल के अंदर इंसुलिन नहीं मिल रही है। बीजेपी कह रही है घर से खाना ही ऐसा मंगाते हैं, आलू पूरी, आम, चीकू, सारी वो चीजें जिसको जो एक डायबिटिक पेशेंट खा ही नहीं सकता। तो इल्जाम उन पर यह लगाया जा रहा है कि जानबूझकर ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे इनकी शुगर बढ़े, और खाना खुद इनके घर से आ रहा है क्योंकि कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है उनको घर से खाना। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि जेल में कैसे ये मुमकिन है, जो आदमी खाना खा रहा है किसी को पता नहीं, जेल वाले चेक नहीं करते क्या? अच्छा, वो कह रहे हैं मुझे इंसुलिन नहीं मिल रही, क्या जेल की जिम्मेदारी नहीं है कि इनको इंसुलिन लगाई जाए, इनको दवा टाइम पर मिले? जेल में डॉक्टर नहीं होते क्या? केजरीवाल जी का रूटीन क्या रहता है जेल के अंदर? इनकी हेल्थ जो है वो मॉनिटर होती है कि नहीं होती है? दिन भर करते क्या होंगे? इनको कहीं टीवी मिला हुआ है देखने के लिए, वहाँ वो करते हैं? किससे बात करते हैं? कोई है जिसमें जेल में जिनसे इनकी मुलाकात वगैरह होती है? बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। तो हमने आज सोचा कि सारे अरविंद केजरीवाल, तिहाड़ जेल, उनका खाना, इस सारे प्रकरण का आज पर्दाफाश कर देते हैं। तो हमारे साथ जो मेहमान है, परिचय आपका करा देता हूं। हमारे साथ सुनील गुप्ता जी हैं। सुनील गुप्ता जी फॉर्मर पीआरओ हैं तिहाड़ जेल के, और उन्होंने एक जबरदस्त किताब भी लिखी है, ब्लैक वारंट। जी सर, बहुत स्वागत पहले तो आपका। थैंक यू। और दीपक चौरसिया साहब हमारे साथ हैं, हमारे शो पर आप उनको रोज देखते हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथी भास्कर मिश्रा है आज हमारे साथ। अच्छा, भास्कर की मैं हर बार तारीफ इसलिए करता हूँ, आमतौर पर क्या होता है जी, कोई रिपोर्टर किसी पार्टी को, आपने तो सर मर देखा, जब कोई पार्टी को कवर करता है तो बहुत कुछ छुपा जाता है, इमोशनल हो जाता है उसके, है ना, छुपा। अरे वो अंदर उसको लगता है यार ये बातें नहीं बताऊंगा, इससे ना पार्टी का नुकसान होगा। ये हमारे भास्कर साहब बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये जो देखते हैं सब बता देते हैं, सब बता देते हैं, ये परवाह नहीं करते। तो भास्कर भी आज हमारे साथ हैं। सर लेकिन पहले एक शर्त इस प्रोग्राम की है, छुपा कुछ नहीं सकते। जी जी, सच ही बोलना, छुपाना कुछ नहीं है, दिल से बोलूंगा, दिल से बोलना है। तो पहले तो सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल जो भी खा रहे हैं या दवाई ले रहे हैं या जो भी उनका रूटीन है, सब मॉनिटर्ड होगा ना सर? जेल है ना, कोई होटल तो है नहीं, कोई दिन भर नजर रखता होगा ना उनके ऊपर, या नहीं? जी देखें, जो आम आदमी है उसको तो घर से खाना बिल्कुल अलाउ नहीं करते, कोई भी टेबल घर से अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसके पीछे कारण है। क्योंकि जो भी घर से खाना आता था, नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है। नाम होता था पनीर का खाना है, पर होता नॉनवेज निकलता था कई बार। हाँ, कई बार क्या होता था पनीर, नॉनवेज जेल में आप अलाउ नहीं करते, वो अलाउ नहीं करते। कई बार क्या होता था, सब्जी पनीर की आई है, उसके बीच में करेंसी नोट छुपे हुए हैं। अच्छा। उसके नीचे चरस, अफीम वगैरह छुपी हुई है। अच्छा। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं तब जेल उसमें था, हमने फैसला किया कि जेल बाहर से कोई भी जो है हमने खाने की चीज अलाउ करनी नहीं है। जी। अच्छा, कोर्ट भी जनरली अलाउ नहीं करती। इनके केस में एक्सेप्शन है, कोर्ट ने अलाउ कर दिया, नहीं तो कोर्ट हमेशा करती है अलाउड एज पर रूल्स। राइट। तो अब कोर्ट ने अलाउ कर दिया सर इनको घर का खाना। वही मैं पूछ रहा था आपसे, तो खाने का डब्बा तो खुलता होगा? देखें, जो खाने का डब्बा आता है उसकी पहले वो होती है, सर्च होती है, अच्छे तरीके से देखते हैं, उसके बाद ही इनके पास पहुंचता है। और इनफैक्ट जो हमारा लॉ तो ये कहता है कि डॉक्टर को जो है खाना टेस्ट करना चाहिए। अब टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में भेजेंगे, कहीं और भेजेंगे, इसलिए उसको हमने कर दिया टेस्ट करेंगे। तो तिहाड़ जेल पहले खाना चखती है? हाँ, पहले खाना चखती है, और जब उनको लगता है कि कुछ इसमें ऐसी चीज नहीं दिख रही, अपेरेंटली कोई चीज नहीं दिख रही, तो उसके बाद ही वो प्रिजनर को दिया जाता है। तो केजरीवाल साहब का डब्बा खोल के उनका खाना टेस्ट हो रहा है मतलब, और फिर उनके पास पहुंच रहा है ना? होना ऐसी चाहिए, ये मैं आपको रूल्स पोजीशन बता रहा हूँ, होना ऐसी चाहिए। ये मैंने आपसे साथ सवाल इसलिए किया क्योंकि सारा मामला तो यही है ना कि वो ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही है, शुगर लेवल बढ़ रहा है। जी जी। तो ये भी तो कोई देखता होगा वहां पे, डॉक्टर भी तो देखता होगा, अच्छा इनके घर से खाना आ रहा है, क्या आ रहा है खाने में, इनको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल, एज पर रूल्स जो है डॉक्टर को देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि इतनी कैलोरीज का खाना इनको देना है, और ये इस कैलोरी से अगर ज्यादा हो रहा है तो उनको कम करके एडवाइस करें कि आप ये खाना, ये चीज। अब लेकिन ये तो नहीं हो रहा, ये तो क्लियर है, क्योंकि मेरे हाथ में देख रहा, आज बहुत सारे कागज हैं। ये वो डाइट है उनकी जो उन्होंने ली है, जो तिहाड़ जेल ने दी है डिटेल कि ये उन्होंने खाना खाया, 13 दिन की पूरी डिटेल दे दी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर उन्होंने क्या क्या खाया। ये वो डिटेल है जो आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में लगाई है
कि साहब हमको हमारी शुगर लेवल ये देखिए इतने बढ़ रहे हैं और हमारे को दवाई नहीं मिल रही है और हमारा रूटीन ठीक नहीं है, हमको जो है हमारे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाया जा रहा है कि हम अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं, हमको तो उल्टा दवाई नहीं दे रहे हो, आप इंसुलिन नहीं दे रहे हो। और तीसरा मेरे हाथ में ये तिहाड़ जेल के सीनियर मेडिकल अफसर, सर मुझे बता देंगे सर, ये सीनियर मेडिकल अफसर एम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को ये रिपोर्ट भेज रहे हैं जी, मार्क करके। इसमें उनका ब्लड शुगर दिन में 3 बार, बीपी, और ये 1 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक का सारा रिकॉर्ड मेंटेन है जी। तो ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड हुआ ना। बिल्कुल, सीनियर मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उस जेल का मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज होता है उस जेल का। जैसे 16 जेलें हैं, 16 सीनियर मेडिकल ऑफिसर होंगे और हर एक जेल का जो है इंचार्ज। तो ये तो फेक नहीं हो सकता ना सर? ये बिल्कुल फेक नहीं हो सकता। कितने डॉक्टर सर, जैसे मैंने तो एक आईपीएस अफसर जेल से ही थे, उनका नाम नहीं ले सकते उन्होंने, लेकिन ये बताया कि 2 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को। तो कोई हाई वैल्यू प्रिजनर होता है, हाँ, हाई वैल्यू प्रिजनर कोई भी होता है तो उसको अच्छे तरीके से जो है खासकर खाने वगैरह पे तो पूरा मॉनिटर किया जाता है। उसके अलावा कोई एडिशनल डाइट दी जाती है, जरूरत होती है तो एडिशनल डाइट भी देते हैं। हमारे जेल में उन्होंने प्रोविजन है, अगर कोई आदमी इतना सिक है कि उसको आपको मक्खन देना है, आपको ब्रेड देनी है, फ्रूट्स देने हैं, तो वो तो अगर वो बता रहे हैं कि दिन में 3 बार इनकी शुगर नापी जा रही है, इनका चेकअप हो रहा है, तो सही बात है। बिल्कुल सही बात है, ये होता है, जनरली होता है। बिल्कुल। अब ठीक है, अब ये बात मैंने इतनी इसलिए की आपके सामने क्योंकि जो शुगर लेवल तिहाड़ जेल बता रहा है और जो शुगर लेवल केजरीवाल जी के जो शुगर लेवल जो है आम आदमी पार्टी बता रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है दीपक जी। शुगर लेवल यहां अगर लिखा हुआ है 140 तो इसमें लिखा हुआ है 200, उसी टाइम की रीडिंग का। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी को कैसे पता चल रहा है कि केजरीवाल साहब की शुगर कितनी है। वो तो डॉक्टर को मालूम है ना अंदर जिसने शुगर नापी है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं इस बात पे टिप्पणी करने से पहले। राजनीति में 3 चीजें जो हैं उसको हर जनता ऑब्जर्व करती है। राजनीति करने के 3 तरीके और उनके 3 विधा कौन सी है? नारा, नखरा और नाटक। तो आम आदमी पार्टी नारे में भी, नखरे में भी, नाटक में भी एक्सपर्ट है। अब ये और ये वही ड्रामा चल रहा है तिहाड़ जेल के अंदर, क्योंकि कोई ऐसा नहीं मान सकता कि एक ही समय पर आपकी शुगर रीडिंग ली जा रही है। एक जगह 140 आती है रिपोर्ट में, दूसरी जगह 200। ये असंभव है। अगर दुनिया में कोई ऐसा कर दे तो मैं तो खुद डायबिटिक हूँ, बहुत संघर्ष कर रहा हूँ पिछले 25 सालों से इस बीमारी से। मैं जानता हूँ उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, आपकी पूरी बॉडी को गला देती है। नहीं तो आप ये मान सकते हैं कि केजरीवाल साहब अपनी तबीयत खराब कर रहे होंगे बेल लगाने के लिए? मेरे लिए ये कोई अचंभा नहीं होगा। केजरीवाल जी ऐसी चीजें करते रहे हैं, करते रहे, और वह बिल्कुल करते रहे भाई। उनका फास्ट हो, अन्ना हजारे का अनशन हो, अन्ना हजारे से उनके मनमुटाव हो, ऐसे ही अन्ना चले गए क्या रालेगण सिद्धि? ये सीएम बन के बैठे हुए हैं। नन्ना ने बोला था कि इनको पार्टी बना लो, बना ली। किसी ने बोला था कि आप शपथ लो बच्चों की और ये बोलो कि नहीं मैं घर नहीं लूंगा, बंगला भी नहीं लूंगा। आप केजरीवाल जी पर नाराज हो रहे हैं? ना, नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि नारा, नखरा, नाटक इसके केजरीवाल साहब जो इल्जाम उन पे है कि जानबूझ के ऐसा खाना मंगवाना, आम खाना, पूरी खाना, आलू खाना, 2 टाइम आलू खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये सब वो जानबूझ के अपनी शुगर बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, या मान सकते हो कि हाँ ही इज केपेबल ऑफ डूइंग इट? जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके बाद इसे क्यों ना माना जाए? कोर्ट के अंदर जो बात कही जा रही है, मैं उसको कैसे नकार दूं या कैसे उससे इनकार कर दूं? और एक लाइन और, केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है उनसे मिलने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कई बार मिला हूं, दर्जनों बार मिला हूं। मैंने कम से कम आधा दर्जन उनके इंटरव्यू किए होंगे। कभी खाना खाते देखा आपने? मैं खुद खाना खाया उनके साथ। उन्होंने एक दिलचस्प के साथ सुनाता हूँ, बड़े छोटे से मैं सुनाऊंगा। 2015 का विधानसभा चुनाव था। इन्होंने मुझे गाड़ी के अंदर कहा, हम गाड़ी में इंटरव्यू कर रहे थे, एक विजय चौक से कॉन्स्टिट्यूएंसी की सभा के लिए जा रहे थे। इन्होंने जोश जोश में कह दिया कि कांग्रेस की इस बार 0 सीटें आएगी। तो मेरे मन में कहीं से निकला पत्रकार के तौर पर, भाई लिख के दे दो। तो उन्होंने कागज पेपर निकाला और लिख के दे दिया। और उन्होंने बोला शर्त लगाओ इस पर। अब शर्त ये लगी कि शर्त अगर अरविंद केजरीवाल जीतेंगे तो वो मैं उनको खाना खिलाऊंगा, वैसा वर्षा जो हारेगा वो दूसरों को खाना खिलाएगा। 0 सीट आई कांग्रेस की, तो अरविंद केजरीवाल जी मेरे घर में खाना खाने। क्या बात है ना? उन्होंने ये वादा निभाया और वो लिखाई पढ़ाई उन्होंने गुजरात के इलेक्शन में खूब की। ये बात अलग है कि गुजरात में वो जो क्लेम कर रहे थे वो कुछ नहीं हो पाया। ये जो लिखाई पढ़ाई जो है ये उसी के बात। लेकिन दिल्ली के इलेक्शन वाली लिखाई पढ़ाई सही साबित हो गई ना? सही साबित। मैंने इसलिए पूछा, अब
बहुत हल्का खाना खाते हैं। मैं घर में भी उनके साथ, घर में तो नहीं, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद उनकी टेबल पे बैठ के मैंने लंच या डिनर किया है। उस वक्त एक्यूट डायबिटिक थे, अभी भी होंगे क्योंकि डायबिटीज में स्थिति नहीं बदल रही है। एक रोटी खाते थे, एक कटोरी दाल और एक कटोरी सब्जी और थोड़ा सैलेड। बहुत हल्का खाना बहुत हल्का खाना खाते थे, क्योंकि आप जैसे ही ज्यादा खाना खाएंगे आपकी बॉडी अपोजिट अब ये क्या हो रहा है, ये बताइए आप मुझे। आम 3 बार खा रहे हो, 6, 7, 8 अप्रैल को। अच्छा, केले दिन में 4-4 बार वो जो है कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा बिहार की जेल की वो मैनुअल बार है। आप केला भी नहीं खा सकते शुगर में? नहीं, केला नहीं खा सकते। केला बहुत हाई शुगर, हाई एनर्जी होता है। आप क्रिकेट में हमेशा देखेंगे क्रिकेट प्लेयर केला लेके जाते हैं, बीच में हाई एनर्जी के लिए लेते हैं, तो शुगर वाला तो पेशेंट ले नहीं सकता। आलू पूरी उन्होंने खाई है। अब इस सब का वो ये उनका तर्क ही है। भास्कर, अब भास्कर मुझे बताएंगे जरा। देखिए, मैंगो पर सब लिखा हुआ है किस किस तारीख को उन्होंने खाया। मिठाई, अच्छा खाने में मिठाई जरूर जा रही है उनके घर से। देखिए, 2-3 चीज है। और 3 बार उन्होंने मैंगो खाई है, ये बात कोर्ट में लिख के दिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा और उनके वकीलों के द्वारा। 2 बार मिठाई का जिक्र है, जो जेल से वो रिपोर्ट आई है और ईडी के द्वारा सबमिट की गई है कोर्ट में। इसके अलावा नमकीन है, आलू पूड़ी है। इस पे सवाल उठ सकते, घी है, अचार है, उसमें अचार हर दिन है लगभग, और ये सारा डिटेल है उसमें। लेकिन उनका ये तर्क है कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन छोड़ रहे थे गिरफ्तारी से पहले, वो रिवर्सल का प्रोसेस में थे। वो इंसुलिन रिवर्सल, बिल्कुल, इंसुलिन उनकी छूट गई थी, छोड़ दी थी, और उस हिसाब के डाइट पे थे वो, उसी हिसाब से रूटीन था उनका, वही एक्सरसाइज और वो सब कुछ करते थे। गिरफ्तारी के बाद सब कुछ बदल गया उनका, ये आरोप है उनका, और इसीलिए कहते हैं कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है उनका। इसलिए जो कुछ भी खा रहे हैं वो डॉक्टर के कहने पे खा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कोई अगर हाई डायबिटिक है तो अपने पास वो चॉकलेट भी रखते हैं, कि कई बार चॉकलेट की जरूरत पड़ती है, अचानक शुगर अगर डिप कर गया चॉकलेट खाने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी रहता है उनके पास में। इसको सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये खाना तो बड़ा हेवी जा रहा है लेकिन उनके लिए ना, सवाल ये आरोप क्या है, इतना हेवी खाना आप खा रहे हो? क्या सौरभ भाई, आप उनके खाने पे नजर लगा रहे हो? मैं क्या, सारा केजरीवाल जी खाना में आम भी नहीं खाया। हिंदुस्तान की अदालत में ये डिस्कशन हो रहा है कि केजरीवाल साहब खाना क्या खा रहे हैं। सर, आप मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? उनकी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है। तो वो वाला आम नहीं। नहीं, तो अब चलिए, तिहाड़ के वो टेस्टर भी खुश होंगे जिनको अरविंद केजरीवाल काम चकाचक खाना, हर आदमी को थोड़ी मिलता है। लेकिन उन्होंने ये भी कह रहे हैं, अच्छा ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूं, जो उन्होंने दूसरा लॉजिक दिया, उन्होंने कहा खाना आ रहा है आपने, अच्छा क्योंकि ईडी ने दिया बेसिकली डिटेल ना कोर्ट में, तो उसमें लिखा है 3 चपाती, थोड़ा राइस, आलू की सब्जी, फलानी सब्जी, ये मिठाई। वो कह रहे भाई खाना आया, आपने देख लिया, आपने गिनती भी कर ली, इतनी चपाती, इतने चावल, आदमी ने खाया क्या ये थोड़ी पता है आपको। मेरे सामने आपने थाली लगा के दे दी, आपने थाली में सारे कंटेंट गिन लिए कि ये तो 2000 कैलोरी की थाली है, मैंने कंज्यूम क्या किया? तो केजरीवाल जी सारा खाना खा थोड़ी रहे जितना आप बता रहे हो, ये उनका लॉजिक है। ये लॉजिक दिया गया है और ये मैं मानने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल। लेकिन अब इसकी सत्यता कैसे मापी जाएगी? कोई नहीं बता सकता। तो केजरीवाल जी जानते हैं ना, उन्होंने 3 रोटी खाई है, 2 रोटी खाई है। नहीं, वैसे जो है उनके ऊपर होते हैं, सत्यता कैसे बताएंगे? जो जैसे खाना खाते हैं जनरली देखा जाता है, जैसे ये 24 आवर्स इनकी सर्विलेंस, मेडिकल सर्विलेंस इनकी रहती है, तो उसमें देखा जाता है इतना कितना खाना खाया है इन्होंने, जो खा रहे हैं वो भी नोट हो रहा है। हाँ, वो भी नोट होता है, तो उससे पता लग जाता है कितनी कैलोरीज आपने दी हैं, क्योंकि शुगर में तो मेन तो आपकी कैलोरीज वगैरह काउंट होती हैं, तो उससे पता लग जाता है आपकी कितनी कैलोरीज हैं। और ये पूरा इंश्योर किया, देखें क्या होता है, जेल में अगर कोई आदमी है, जेल में उसको इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह ये मिलती हैं जी, कि मैंने देखा है बहुतों को बाहर बीमारी होती है, जेल में आके ठीक हो जाती हैं क्योंकि सारा गवर्नमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर होता है। ठीक है। तो इसमें जैसे इनका ये क्या खा रहे हैं, ये सारी चीज नोट की जा रही होगी, और उसके बाद ही जो है, और अब वो ये कह रहे हैं कि हमको साहब इंसुलिन नहीं दे रहे, तो ये मुमकिन है कि नहीं। अगर उनको प्रेस्क्राइब्ड है इंसुलिन और तिहाड़ जेल ना दे रही हो इंसुलिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जो दवाइयां वो ले रहे होते हैं पहले, जैसे अब जो दवाई बाहर ले रहे होंगे, तो हमारे डॉक्टर ने नोट कर लिया होगा कि कौन सी दवाई ये बाहर ले रहे थे, ताकि ये दवाई उनको सूट करती है, और वही वाली दवाई उनको दे रहे होंगे। बिल्कुल क्लियर हो गई। डॉक्टर उनको मॉनिटर करते हैं जी, 24 आवर सर्वेलेंस पे आपने कहा। डॉक्टर डाइट तय करता है, डॉक्टर ये देख रहा है कि वो क्या खा रहे हैं, वो घर से भी आ रहा है तो भी नोट हो रहा है कि खा कितना रहे हैं। शुगर की रीडिंग, बीपी की रीडिंग दिन में 3 बार ली जा रही है, बिल्कुल। तो और दवाई डॉक्टर अपने हिसाब से दे रहा है, बिल्कुल। अगर डॉक्टर को लगेगा कि इनकी शुगर बढ़ रही है तो अपना इलाज खुद करेगा, डॉक्टर खुद देगा दवाई, बिल्कुल उसी हिसाब से। जैसे अगर लगता है कि आपकी शुगर ज्यादा आई है, उसी हिसाब से जो इंसुलिन अगर ले रहे हैं तो इंसुलिन की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, दवाई है तो दवाई को चेंज कर देते हैं,
ताकि शुगर का लेवल एक इनका बढ़ा रहे। अब जो मैंने सर से पहले सवाल किया था कि क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल सेल्फ हार्म कर लेंगे अपने आप को कि मुझे बेल मिल जाए? ऐसा होता है जेल में लोग, कैदी लोग सेल्फ हार्म करते हैं कि अपने को कोई नुकसान पहुंचाना? देखिए क्या होता है, जब भी कोई आदमी जेल में आता है तो सबसे पहले जो उसके रिश्तेदार हैं, अगर कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा है, सबसे पहले उसके रिश्तेदार ढूंढते हैं कि जेल का बॉस कौन है। वो बॉस को ये कहेंगे इसको आप हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। अच्छा, ऐसा होता था और होता रहा है। तो अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा रहे, अगर आपको लगता है कि हॉस्पिटल में आपने एडमिट करवा दिया तो आपकी बदनामी वगैरह होगी या उस बंदे की भी हो सकती है, तो आप उनको जो है जिस सेल या बैरक में रख रहे हैं आप उसमें आप डॉक्टर डिप्लॉय कर देते हैं और डॉक्टर आपकी जो है 24 घंटे आपके ऊपर सर्विलेंस रखता है और पूरी रीडिंग लेता है और रीडिंग बिल्कुल करेक्ट रीडिंग होती है। नहीं सब मैंने जो पूछा, मैंने कोई जो भी कैदी तिहाड़ जेल के अंदर है वो बाहर निकलने के लिए, बेल लगाने के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचा ले, ऐसा होता है? हाँ, इसमें जो लोग जो भी जेल में जाता है वो सबसे पहले अपना मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह बनवाना शुरू कर देता है, ताकि रोज जाके अपना डॉक्टर के पास खड़ा हो जाएगा कि मेरे को ये तकलीफ, कभी बीपी ज्यादा है, कभी कहेगा शुगर ज्यादा है, कभी कहेगी मुझे किडनी की बीमारी है, कभी हार्ट की बीमारी है। इवन तो डॉक्टर कहते हैं कागज दिखाओ, तो कागज उनके वो कहते हैं मेरे पास है नहीं जेल में, बाहर मैं इलाज ले रहा था। वो डॉक्टर उसमें काफी सारी दवाइयां वगैरह लिख देगा और एक अच्छी सी एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बन जाती है। फिर वो उसको लगा के जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बनती है अपने घर वालों को देते हैं कि आप अब बेल के लिए अभी इसको कोर्ट में लगा दो, इसको कोर्ट में लगाओ। और कोर्ट में जनरली जो है ऐसी, अगर क्योंकि मेडिकल एक इशू ऐसा होता है जिसके ऊपर कोर्ट बड़ी लिबरल होती है बेल ग्रांट करने में। आप जितने भी बड़ा कॉमन है ये बात, बड़ा कॉमन है कि अपनी बीमारी का केस बनाओ और बेल लगा दो। जेल में आके अपनी बीमारी का एक तो क्या पता केजरीवाल साहब यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दो चीजें इसमें कहूंगा, ये तो है ही है ना, ये तो है ही है कि भाई बेल मिल जाए, नथिंग लाइक इट। उसके बाद तो फिर आप कैंपेन करो, कुछ भी कर लो, डिपेंड करता है कि बेल की कंडीशंस क्या है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, भाई केजरीवाल इतने बड़े नेता हैं, बताइए उनको आम खाने नहीं दिया जा रहा है, बताइए उनके खाने पर बहस हो रही है, बताइए उनके खाने की शिकायत जो है ईडी के लिए की जा रही है। वो कह रहे प्रसाद आया, ईडी जो है उनकी शिकायत कोर्ट के अंदर कर रही है। तो ये क्यों हो रहा है भाई? कहीं तो सिंपैथी मिले ना, कहीं तो आपको सहानुभूति मिले। आपने सुनीता जी को ला दिया फोर फ्रंट में, सुनीता जी एक सिंपैथी का कारण बन गई। अब वो जाएंगी भी वहां पर रांची में, स्पीच भी देंगी। गलत और दूसरी सिंपैथी, दूसरी केजरीवाल साहब के साथ गलत हो रहा है या नहीं, आप इतना बताओ मुझे। हाँ, कुछ गलत हो रहा है उनके साथ? एक पुराना गाना है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो जो आप करोगे वो इसी जन्म में भोग के जाते हो भैया। इससे ज्यादा मुझे इस पर कोई देखिए, इस पूरे प्रसंग में इतना जरूर है, आम आदमी पार्टी को ये लगता है, पूरा लोकसभा चुनाव का देख लीजिए, अभी पूरा देश में जो चल रहा है, कहीं से भी किसी और की चर्चा नहीं है विपक्ष में जितनी केजरीवाल की है। सही बात है। वो चाहे उनके स्वास्थ्य को लेके हो, उनके खाने पीने को लेके हो, डॉक्टर से मिलने की लेके हो, या वकील उनसे जाके मिले, हर दिन एक न एक बहाना उनके सामने तैयार रहता है, ऐसा आरोप लगाते हैं। और पूरा ये मीडिया मैनेज हो रहा है। आप ये देखिए कि इतना फुटेज किसी और को नहीं मिल सकता, और ये आम आदमी पार्टी को क्रेडिट जाता है। मैं कह रहा हूं गलत क्या है सर इसमें? वही मैं बोल रहा हूं, क्या है इसमें? इलेक्शन चल रहा है भाई, वही कह रहा है अपनी पार्टी के। राहुल जी, सौरभ जी, एक बात और, मैं मतलब गलत नाम ले दिया राहुल जी। पता है इन सब के बीच राहुल जी हैं कहीं नैरेटिव में? दिखाई दिया आपको 2-3 दिन से केजरीवाल कहाँ में डिस्कस हो रहा है, उसकी पूरी डिस्कस हो रही है। भैया राहुल जी कहाँ है? दिल्ली में इलेक्शन 25 तारीख को इलेक्शन है ना, 25 में। तो राहुल जी जो है केजरीवाल जी के झाड़ू पर वोट देंगे। उनकी जहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, निर्माण भवन में वोट डालते हैं, वहाँ कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का है, तो वो जाकर के इस बार वोट देंगे झाड़ू पे। हाँ, ये पहली बार होगा, पहली बार होने जा रहा है। लेकिन ये बात आपकी सही है, चर्चा में केजरीवाल है, जेल में होके भी चर्चा में। मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जेल में कोई होता है तो हमारी पब्लिक ऐसी है, बड़ी जल्दी सिंपैथाइज करती है। आप देखेंगे जितने नेता जेल से इलेक्शन लड़ते हैं, जेल से इलेक्शन लड़ने, आप वोट नहीं दे सकते, पर जेल से इलेक्शन लड़ने पे कोई जोर नहीं है। अगर आप जेल से इलेक्शन लड़ते हो तो एक तरह की जीत आपकी पक्की होती है, क्योंकि एक सिंपैथी वेव जो है आपकी हो जाती थी। मैं कल्पनाथ राय जी का नाम लेना चाहूंगा, जो बात करते थे, वो जब भी इलेक्शन वगैरह आते थे वो जेल में आ जाते थे और जेल से हो जाती है, और जेल में आके वो जीतते ही जीतते थे। 2 या 3 बार मैंने इलेक्शन देखा। सर ये अच्छा, इससे मुझे अच्छा याद आया, आप ये मुझे बताइए, ये भगवंत मान जी ने ये इल्जाम लगाया, वो मुझसे मुलाकात करने जेल में गए थे, कि हमें एक गंदे से शीशे के आर पार बैठा दिया, फोन दे दिया हाथ में, लो बात कर लो ऐसे, मैं भी चीफ मिनिस्टर हूं, ये भी चीफ मिनिस्टर, ये क्या तरीका है। और वो ये कह रहे थे कि सोनिया गांधी जब चिदम्बरम जी जेल में थे, उनसे मुलाकात करने गई थी, तो उनको तो अलग कमरे में आराम से बैठा के मुलाकात कराई थी। हाँ, तो इनकी ऐसे मुलाकात क्यों हुई? देखिए, ये इनके केस में जो है, जो सुप्रीम ने जो फैसला लिया, बड़ा सोच समझ के लिया
क्योंकि अगर आप प्रेशर में आ जाते हो, उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मुझे भी याद है। नहीं, सरकार ये थी, बीजेपी की सरकार थी। चिदम्बरम जी जेल गए थे ना, क्योंकि अच्छा, ईडी केस में। हाँ, तो उसमें उन्होंने बिठा दिया। जनरली क्या होता है, जब मैं सुप्रीम जेल था तो ये अपना मुलायम सिंह यादव जी आए थे मदन भैया से मिलने के लिए। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखें जेल के अंदर जो है आर्म्स एम्यूनिशन नहीं जा सकते। अगर आप अपनी सेफ्टी वगैरह चाहते हैं, क्योंकि जेल के अंदर तो कोई कभी कुछ भी कर सकता है और आर्म एम्यूनिशन बैन है, मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप जो मुलाकात जंगला है उसमें आप मुलाकात करें। सिक्योरिटी जाली के आर पार, हाँ, जाली के आर सिक्योरिटी आपके साथ रहेगी और मदन भैया दूसरी तरफ हो जाएंगे, आपको कुर्सी वगैरह दे देंगे, पानी वगैरह, चाय वगैरह जो आपने पीनी है सब आपको दे देंगे। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको, अपने डिसीजन को। तो मुलायम सिंह यादव जी मान गए और उन्होंने मदन भैया से बात की, जबकि मदन भैया चिल्ला रहे थे कि देखो सर, ये जब आपकी इज्जत नहीं कर रहे तो मेरे को अंदर कितना टॉर्चर करते होंगे। ये इनके केस में क्यों नहीं हुआ सर? तो इनके केस में ठीक हुआ, इनके केस में वही हुआ है जो मैंने मुलायम सिंह यादव जी के साथ किया था, वही भगवंत सिंह मान के साथ हुआ है। उनको उन्होंने मुलाकात जंगले में एक साइड पे खड़ा कर दिया, जैसे मैंने किया था मुलायम सिंह यादव जी को, और दूसरी साइड पे जो है कमरे में बैठा देते, कुर्सी दे देते। उसमें मैंने बताया ना, क्योंकि इनके साथ सिक्योरिटी भी जाएगी। जब कोई बहुत वीवीआईपी होता है तो इनके साथ जो हुआ वो रूल्स के मुताबिक ही हुआ। हाँ, और एक और मैं बात बताऊं, पीछे जब नरसिम्हा राव जी हमारे वो थे प्रधानमंत्री थे, तो उनका उसके बाद जो है जैसे अभी हटे थे वो, तो उनके ऊपर एक करप्शन का मामला चल रहा था, जेएमएम ब्राइबरी केस जी। तो उसके केस में जो उनके साथ एसपीजी लगी हुई थी, तो वो कहने लगे कि अगर ये जेल में जाते हैं तो एसपीजी साथ जाएगी। एसपीजी ने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी जो है डीजी के प्रिजन के हाथ में रखें, क्योंकि एसपीजी का जो बॉस होता है वो इनसे सीनियर होता है। हमने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ प्रिजन एक्ट के हिसाब से डीजी बॉस है जी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमें नरसिम्हा राव जी के लिए जेल जो है जाके आईटीबीपी का जो मेस है वहाँ पे बत्रा हॉस्पिटल के पास, वहाँ बनाना पड़ा। उनके मेस को जेल डिक्लेयर करवाना पड़ा, क्योंकि बत्रा हॉस्पिटल भी पास था, एम्स भी पास थी, और मेन उसमें था सिक्योरिटी का। ओके, क्योंकि एसपीजी अपनी सिक्योरिटी देना चाहती थी। और तो अब ये तो मुलाकात वाली बात हो गई। हाँ। अब एक इशू और है सर कि ये जेल से सरकार चला रहे हैं, कोई उनके क्या साधन है इनके पास कि इन तक खबरें पहुंचती रहें, ये इंस्ट्रक्शंस किसी को पास करते रहें? एक आम अंडर ट्रायल को क्या अलाउड होता है, कितनी बार फोन पे बात कर सकता है वो? देखिए, जो अंडर ट्रायल जो है एक आम आदमी है जो दिन में रोज 5 मिनट के लिए अपने फोन पे बात कर सकता है। 5 मिनट फोन पे बात, वो ये करते होंगे अक्सर, मुझे लगता है अपनी फैमिली से। हाँ, वो अपनी फैमिली से बात करते हो। दूसरा, मीटिंग कितनी बार कर सकता है? हफ्ते में 2 बार, आधे घंटे के लिए 2 बार मीटिंग कर सकता है। और जो बात आप कह रहे हैं सरकार चलाने की, देखिए कोई भी आदमी अगर जेल में, एक आम आदमी जेल में, सपोज वो सीईओ था किसी उसका यूनिटेक के जैसे जेल में आ गए, अब वो कहें कि हमने जेल से जो है अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह को जो डिस्पोजल करना है करें, कोई उनको अलाउ नहीं करेगा। इवन सुप्रिंटेंडेंट जेल ने यूनिटेक वालों को अलाउ कर दिया था प्रॉपर्टी बेचने की। आपको पता ही है, पूरी जेल को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जेल को, सुप्रिंटेंडेंट भी सस्पेंड है और बहुत सारे ऑफिसर सस्पेंड है कि उन्होंने जेल से। तो इनको ऐसी कोई रियायत नहीं मिल रही होगी? ऐसी रियायत ना तो मैनुअल में है। देखिए, सीएम का जो जॉब होता है खाली ये नहीं है कि फाइलें साइन करना नहीं होता, सीएम का जॉब है। इस पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा। दरअसल ये पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि हम जेल से सरकार चला रहे हैं, और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले रही है, न ले सकती है। कैबिनेट की कोई मीटिंग नहीं हो रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास में कोई डिपार्टमेंट नहीं है। जो दैनिक काम है दिल्ली का, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का अभी कोई दखल, कोई रोल ही नहीं है, कोई रोल नहीं है। अब अगर सरकार चलाते तो उनका एक मंत्री जो इस्तीफा दे चुका है उसकी फाइल पे साइन कर पाते, वो नहीं हुआ है साइन अभी तक। वो एलजी के पास वो फाइल नहीं गई है। अभी जो राजकुमार आनंद ने जो उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसका सीएम को साइन करना है और वो फाइल जाना है एलजी के पास, वो नहीं गया है, वो अभी तक ऐसी है। भिजवा दे तिहाड़ जेल से साइन कराने के लिए। अब हुआ क्या कि एलजी की तरफ से ये कहा गया कि कोई अगर ये कह रहा है कि सीएम को जेल भेजने के बाद सरकार गिराने की कोशिश है, ऐसा नहीं है। जो सरकार की योजनाएं हैं वो बजट में पास होती है और वो सब लागू है। आम आदमी पार्टी ने इसको पिक कर लिया कि देखिए ये योजना सारी लागू है ना, ये सब इसलिए हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में सरकार चला रहे हैं। मोटी बात ये है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे, और वो चला भी इसलिए पा रहे क्योंकि उनके अपने पास कोई काम ही नहीं था। बिल्कुल कोई रोल नहीं है उनका सरकार चलाने में, वो केवल देखते थे सरकार कैसे चलती है। अब सर ये सब, इसका फॉल आउट क्या होने वाला दीपक जी? देखिए, जितना माहौल बन गया, मैंने 31 साल में राजनीति भरपूर देखी है, हर बड़े नेता और हर बड़े नेता की फंक्शनिंग को समझा है। केजरीवाल कितनी दूर की सोचते हैं। उनको पता था कि कभी कोई घपला होगा, कभी कोई घोटाला होगा, कहीं को आरोप लगेंगे, तो मेरे सिग्नेचर ना हो पाएंगे।
ये तैयारी उन्होंने कब कर ली थी? 2015 में। 2015 में इसकी तैयारी कर ली थी, इसलिए वो बिना विभाग के मंत्री हैं। अभी जेल जाने की भी तो तैयारी करी होगी उन्होंने, जेल सोचा होगा ना इसके बाद क्या करना है। हाँ, उन्होंने सोचा होगा। और अभी जो मैं अरविंद केजरीवाल को जितना मैं समझता हूं, जितना मैंने देखा है, उनको बहुत कवर किया है, अरविंद केजरीवाल को मन में यही आ रहा होगा। मुझे याद है वो रात जब अन्ना हजारे को जेल भेज दिया गया था, तिहाड़ जेल, सर के तिहाड़ जेल के सामने से मैं रिपोर्ट कर रहा था, वो बड़े खुश थे। अन्ना हजारे जेल गए, उनका आंदोलन खड़ा हो गया। पहले तो वो शहीदी पार्क में जाना चाहते थे, शहीदी पार्क, इसका किस्सा है सर के पास। हाँ, वो शहीदी पार्क में जाना चाहते थे, उन्होंने रामलीला मैदान मांग लिया। बोले मैं जेल से तभी बाहर जाऊंगा जब रामलीला मैदान मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात है। वो सहानुभूति कीवर्ड, जो कीवर्ड होता है ना यूट्यूब पे, कीवर्ड क्या है? बोले सहानुभूति। सर ये किस्सा सुनिए, समय कम रह गया, लेकिन ये किस्सा सच में सुनने लायक है। सर तिहाड़ जेल में थे सुपरिटेंडेंट सर आप? मैं लीगल एडवाइजर थे। ये तब की बात है 2010 की। अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे, सारे नेताओं को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल ले जाएगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का धरना शुरू हुआ था उस वक्त, सबको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। अब वहां एक कमरे के अंदर अन्ना हजारे बैठा। उस वक्त अन्ना हजारे थे मेन, केजरीवाल जी सपोर्टिंग रोल में थे दुनिया की निगाह। वो तो बाद में पता लगा कि मेन केजरीवाल जी थे। अब वो सर आपको बताएंगे सर जल्दी से क्या हो रहा था अंदर उस कमरे में। अन्ना हजारे बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, क्या बात कर रहे थे? देखिए उस टाइम पे जेल के आसपास जो है करीब 6-7 हजार लोग जो है इकट्ठे हो गए थे। बाहर इनके सपोर्टर, मैं भी था उनमें से, रिपोर्टिंग करता हुआ। जो पूरी जेल को जो है उन्होंने घेरा हुआ था। तो जैसे अन्ना हजारे जी और जो अरविंद केजरीवाल, इनके साथ और भी सपोर्टर थे, अंदर बैठे थे, डीआईजी के कमरे में बैठे थे। तो वहां बैठे थे, मैं भी इनके साथ बैठा हुआ था। तो इतने में मुझे हुक्म मिला हमारे बॉस का कि आप जाके बाहर बता दो, क्योंकि लोग बड़ी बेसब्री से इनकी इंतजार कर रहे हैं रिलीज का, आप बता दो कि अन्ना जी को जेल से रिलीज कर दिया जी। तो मैं तभी बाहर गया और जाके मैंने, प्रेस वाले सारे खड़े थे तो उनको सबको बुलाया और मैंने बता दिया कि अन्ना जी को हमने जेल से रिलीज कर दिया है, थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। तो मैं वापस जाके फिर अन्ना जी के साथ बैठ गया। अन्ना जी के सामने टीवी लगा हुआ था, वो देख रहे थे कि सुनील गुप्ता ने अभी तो हमारे साथ बैठा था, अनाउंस कर दिया। फिर मुझे कहते हैं मैं कैसे, आपने रिलीज कर दिया मुझे, आपने तो झूठ कहा है। मैंने कहा मैंने कोई झूठ नहीं कहा। कहते मुझे पता है कि जब भी कोई आदमी जेल से छूटता है तो उसको मोर अपना थंब इंप्रेशन लगाना पड़ता है। मैंने तो थंब इंप्रेशन लगाया नहीं, तो ये आपने गलत कहा है। मैंने कहा मैंने बिल्कुल गलत नहीं कहा, मैंने ठीक कहा, आपको जेल से हमने छोड़ दिया और जेल सुप्रीम भी आपके साथ आए हैं, आपको लेके वहां से आए हैं। तो उसके बाद कहने के नहीं, अब तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, यही धरना दूंगा। मैं यही ये बात सिखाई किसने थी? अच्छा, उसमें जब हमने अपनी जो वहां से गैदर किया, हमें पता लगा कि अरविंद केजरीवाल जी का इसमें मेन रोल है अन्ना जी को भड़काने में कि आप जो है यहाँ पे धरने में बैठ जाओ। तो मतलब अन्ना, असर समय खत्म हो गया। मतलब अन्ना हजारे को उस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर इस बात के लिए मनाना या उकसाना, कुछ भी आप शब्द कह लीजिए, ये उनके हैं कि भाई आप यही धरना दो, जेल के अंदर ही धरना दो। इस पर शिकायत हो गई और उस पर फिर तिहाड़ जेल के सीनियर अफसर थे, उन्होंने केजरीवाल जी को थोड़ा उन्होंने मतलब सख्त इनकी पेशी हुई उनके आगे कि आप ऐसे कैसे भड़का सकते हैं, आप कैसे भड़का सकते हैं। 14 साल पुरानी नारा, नखरा और नाटक, सब तीनों के एक्सपर्ट है केजरीवाल जी। नारा, नखरा और नाटक। नारा, नखरा, नाटक कहां तक ले जाएगा और दिल्ली का क्या होगा? बिल्कुल टाइम चला गया है। दीपक सर जो बोल रहे थे कि वो ये सोच के कि साइन नहीं कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच इससे ज्यादा बड़ी है। वो ये चाह रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ी जिम्मेदारी में देखना चाहते हैं, पीएम की कुर्सी तक देखना चाहते हैं, लिहाजा वो संकीर्ण नहीं करना चाहते हैं छोटी चीज को। पीएम तक का सोच रखा उन्होंने, उनका ये मिनिस्टर बनना है। बिल्कुल एक मैं छोटी सी चीज ऐड करूंगा, उनका ये भी कहना था कि अगर मैं यहाँ पे धरना दूंगा तो प्रेस वाले इसको कवर करेंगे, अगर मैं बाहर जाके धरना दूंगा शायद प्रेस वाले ये सब देखिए केजरीवाल जी उस वक्त भी इतना सोच रहे थे, तो आज तो वो खुद जो है 1 महीने से जेल के अंदर है, तो क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आपसे एक ही वादा है हमारा, रोज बात वो होगी जो आपको कहीं और सुनाई नहीं देगी। आज हमने आपको वैसी बातें बताई हैं, तिहाड़ जेल के अंदर होता क्या है, केजरीवाल जी कर क्या रहे होंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमारे सेट पर। बहुत शुक्रिया दीपक जी, भास्कर, थैंक यू आपका भी। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे एक नई शख्सियत, नए मुद्दे के साथ। बात होगी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। आज इतना ही।